तो उस बारहवें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। आगे क्या लीला कर रखी दाता ने, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी संसार में ऐसी स्थिति हो जाती है, हाहाकार मच जाती है, उग्र स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय वो परमात्मा सह शरीर आता है, उसके सह शरीर आकर के फिर यहाँ सबका धारण पोषण करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है। और वो तीन प्रकार की शरीर से मैं रहकर वो सबका धारण पोषण करता है। अब तीन प्रकार से कैसे है, जैसे एक सतीथि भगवान एक स्वरूप में रहते हैं सतलोक के अंदर, एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सिर पे मुकुट है दाता के, और ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज है, एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, और छतर अलग है गुंबज के अंदर, यानी एक मंदिर नुमा एक स्थान है। मंदिर की तरह लंबी चोटी वाला नहीं है, एक गोल सा जैसे गुंबज टाइप होते हैं, स्तूप होते हैं जैसे। और वहाँ परमात्मा उसके सेंटर में बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और उनके एक रोमकूप यानी एक रोम समझो बाल में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रहे। तो इस रूप में परमात्मा हमेशा वहाँ विद्यमान रहते हैं। फिर दूसरा उनकी स्थिति है कि प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहाँ परवरिश उनकी लीला होती है। तो उसमें कुंवारी गायों से भगवान परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, जो बाल रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से सह शरीर आते हैं। और फिर कुछ दिन एक आम नागरिक की तरह उस समय का जैसे भी वही लीला करके वही कार्य करके ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा पाने के लिए अपना काम भी करो और राम भी भजो, ये मंत्र भजो, मोक्ष हो जाएगा। और अपना यथार्थ ज्ञान भी प्रचार करते उसी दौरान। और तीसरी स्थिति है कि वो कभी भी कहीं पर भी प्रकट होकर साधु संत के रूप में अच्छी आत्माओं को मिलकर वो ज्ञान बताते हैं और उनको अपना गवाह साक्षी विटनेस बनाकर छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा एक रूप में तो नीचे से जा रहे थे, एक साधु संत जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को लेकर के, और दूसरे रूप में वो विराजमान थे सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी एक बाल की थी। तो सारे बॉडी का कितना प्रकाश होगा, इतना तेजों में शरीर, वहां भगवान विराजमान, ऊपर मुकुट, राजा के समान सिंहासन पर बैठे हैं। तो जो ही जिंदा महात्मा जी के साथ में यानी परमात्मा कबीर जी के साथ में गरीबदास जी निकट पहुंचे भगवान के दरबार में, तो जिंदा महात्मा के रूप में जो भगवान थे उन्होंने वहां चंवर रखा था, चंवर जो श्रद्धा से साधु संतों पर, गुरुओं पर और गुरु ग्रंथ साहिब और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मक्खी मच्छर से ऐसे वैसे करते हैं श्रद्धा के लिए। वो चंवर उठाकर करने लगे उस तेजों में शरीर सिंहासन पर विराजमान भगवान के सिर के ऊपर। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, ये परमात्मा बाबा जी इनका कोई सेवक है। इतना विचार कर रहे थे तो तेजों में शरीर वाले भगवान खड़े हुए सिंहासन से, और नीचे से गए थे जो बाबा जी जिंदा महात्मा के रूप में भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर का था, सृजनहार का। और वो तेजों में शरीर वाले ने चंवर करने लगे उसके ऊपर, नीचे से गए महात्मा जिंदा के ऊपर। गरीबदास जी बालक सोच रहा था कि बाबा जी को भगवान कैसी चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और उनका तेजों में वही रूप हो गया। शरीर तेज हो गया, स्वरूप वही रहा, प्रकाश बहुत हो गया। तो गरीबदास जी ने फिर यकीन हुआ, और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा, हो
ये तो बाबा जी नहीं, वे भगवान ने छेत है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास आप यहां रहा करते बच्चों, और ये देख कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, कितने अच्छे महल तुम्हारे बने बनाए रखे हैं, इनको छोड़कर तुम गलती से यहां से चले गए। तेरे सभी भाई बहन चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा, ये काल, ये तुम सभी यही रहा करते थे। और देखो यहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, सभी युवा शरीर है, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होते, और कितना सुंदर इनके परिवार हैं, कैसे खुशहाल हैं। और वहाँ काल ने इसकी नकल कर रखे, डुप्लीकेट बना रखे, मिट्टी के शरीर दे रखे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। और कितने खुश होए बैठे हैं वहाँ लोग, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, या यानी ये मेरी संपत्ति है। और जब चाहे उसको मार डालता है, जब चाहे उसको लेकर खा जाता है। ये काल का लोक है, कसाई का लोक है, वहाँ तुम रह रहे हो। तो गरीबदास जी को खूब सारा कुछ दिखा दिखू के और सारा ज्ञान समझा के और कहा बेटा अब तुम वापस जाओ और आंखों देखा ज्ञान सुनाओ अपने भाई और बहनों को। आप मेरे विटनेस बनो, गवाह बनो। आने वाले समय में तुम मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा गवाह बनो, ताकि तेरे भाई बहनों को विश्वास बने। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान अब इस लोक से मेरा जाने को दिल नहीं करता, वो तो कति सड़ा हुआ लोक है। गरीबदास जी ने आके बताया कि 100 योजन तक जात है। ओए होए 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंद। ओए होए यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ की बदबू जाती है। ये इतना खराब लोक है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ भक्ति युक्त थे और वहाँ जाकर तुम बिल्कुल कंगाल होगे। यहाँ तभी आ सकोगे जब आप उतने ही चार्ज हो जाओगे जितनी भक्ति तुम यहाँ से कमाई लेकर गए थे। इतने चार्ज होकर ही वापस आओगे। और अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। बेटा इसकी थोड़ी ही कमाई से तुम घने धनी हो जाओगे। जो गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है और परमात्मा ने ये ज्ञान गरीबदास जी को दिया था। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, ये 2 मंत्र का अक्षर है। सतनाम एक ओम एक तत् गुप्त है। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं। और गरीबदास जी की वाणी में ये 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है। गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए सतनाम एक सिमरण कैसे होगा? जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है। एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है? जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चत चेला रे। उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे।
और कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता उसके साथ ही साथ, उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है, और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ, सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गया, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और, तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरण नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। वो चाहे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये 4 पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पे उसके साथ आ जाएगा और नृत भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत, नृत, मन, पवन ये 4 इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे। और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद।
और गॉड गिवन है, ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है। पासिंग दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूं चने बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती तो उस कणक में थे, जैसे गेहूं तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासिंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं, पूरे इंद्र का स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासिंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो कहना है कि उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लाल मुंह कर ले बंदर कैसे कीचड़ मारे, कोई बकवाद करे, ये होरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में, या मेरे चाचा के, या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो। और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेल लो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपाकर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना, किसी का भनक भी नहीं लागने दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला पहले मेरठ था, बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी।
आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बालावाली में। एक समय नानक साहब जी के साथ मर्दाना और बालाजी रहा करते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे, और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं, लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर। उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे, और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर, वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखे, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया, तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया, और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूँ और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहां भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणियां छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक जिल्द में सब संतों की वाणी इकट्ठी की, तो नानक साहिब जी के जहां भी ये शब्द थे, ये तो बहुत गणे थे। प्राण संगली के अंदर तो बहुत गणा मैटर लिखा था उन्होंने, लेकिन इस डर के मारे कि कहीं कोई सिख बच्चा इस सतनाम के मंत्र का जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप का भागी हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी मर्दाना की तरह। और ये खेल था, महापुरुषों का आदेश था, उनको बता दिया था भगवान ने कि अभी माँ बताना, नाश हो जाएगा बात का। काल के दूत ये जितने पंथ चल रहे इनके पास ये मंत्र होते तो आज कैसे भिन्नता बताता ये दास आपको कि वो नकली हर असली ये है। अरे इन महापुरुषों ने ये जाप किए, ये आपके लिए खजाना छुपा रखा था। आप कितनी किस्मत वाले हो, आपको मालूम नहीं, दास को मालूम है। अब क्या बताते हैं कि इस खजाने को अभी तक मालिक ने छुपा रखा था, और जो भी अब तो पूरा विश्व के लिए भगवान ने बोल रखा है कि हिंदू तुर्क आदि जितने जीव जहान और इस सतनाम का मंत्र ले, ये पाँव बद निर्वाण। आज शाम के समय आपको एक बहुत डिटेल के साथ सुनाएंगे, यही सत्संग होगा, और सब डिटेल प्रमाण दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमात्मा ने कैसी लीला की, कैसे आप तक लाए इनको छुपा करके। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं ऐसा मंत्र दूंगा। गरीबदास जी रोने लग गए कि मालिक बहुत गंदा लोग है, इधर तो झांकने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम मेरे वचन का पालन करें। और सारे कथा बताई कि मैं काशी में 120 वर्ष रह के आया हूँ, और नानक जी को और अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को मैं ही मिला था, उनको मैंने ही पार किया। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने आकर यहाँ वाणी में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने ही इन सबको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब जैसे इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने विमान बना दिया, और विमान बनाकर उसके अंदर बैठकर चालू कर दिया, बताओ उस विमान का भार वैज्ञानिक पर थोड़ा ही है, वो तो ठाठ से बैठे उसमें। तो इस परमेश्वर ने ये सब विमान बना रखे, ये सब सृष्टि रचकर उसके ऊपर बैठ रहे परमात्मा, अपनी शक्ति से इनको घुमा रहे, इनमें चाबी भर रखी है, तब तक उसकी आज्ञा है तब तक ये चलेंगे।
अभी तक किसी को सिर पैर पता नहीं था भगवान का कौन है कैसा है। सट्टे मारा करते, वो तो कण कण में व्यापक है, कहीं रहता ही नहीं है, केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, सूर्य को निराकार बता रहे। अकल देखो हमारे धर्म गुरुओं की। तो ये टीचर नहीं थे भाई, सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, ये कति आप जैसे ही थे, बाकी वाक चातुर्य इनके अंदर ज्यादा था, जिस कारण से आप जी को इन्होंने फंसा कर काल के जाल में जकड़ दिया। अब इस जाल को काटने का ये तत्व ज्ञान दास को दे दिया। इसको काट के अब सतलोक चलेंगे। ये तो कटेगा ही, भगवान का आदेश है, इसको रोक नहीं सकेगा। और आपको मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान भी होगा दास के साथ कितना संघर्ष हुआ 20 वर्ष के इस जीवन में। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूंगा, ठाठ से रहूंगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ, चाहे धड़ जाओ, और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया। दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा, जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इन झूठे गुरुओं ने सन 2006 के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई, इनके पास जवाब तो रहा नहीं, विशेषकर क्योंकि यहाँ दानंद महर्षि दानंद के चेले का प्रभाव था। ये दानंद की धोती सी धोकर धरती, इसका कति ज्ञान की खाल उतार दी। कति नकली, 1 नंबर का नकली आदमी, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध। इनके पास जवाब नहीं रहा। जनता को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान वहां से हटाने के लिए अफवाहें शुरू कर दी। रामपाल गुंडा है, बदमाश है, वहां आश्रम में ऐसा होता है। और सभी राजा को, प्रजा को, सबको भ्रमित करके क्रोथा कांड करा दिया। 21 महीने दास ने जेल में रहना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके साथ समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके सब ये कहा करते हैं कि रामपाल खत्म हो गया, इसका मिशन खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि वो परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है। 2008 के अंदर बाहर आए, उसके बाद ये देख लो शिखर में पहुंच गया परमात्मा की दया से, और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे भगवान के साथ उस समय भी ऐसे जालिम जुल्म हुए थे। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, जो दाता के साथ इन्होंने जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे। और उन्होंने उस समय ये प्रमाणित करना था कि मैं भगवान हूं, और ऐसे ऐसे कैर उनके ऊपर तोले थे, तोब के गोले मारे थे, तीर मारे थे, और गंगा में डुबोना चाहा था। मालिक नो के नो सुरक्षित रहे थे। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, और फिर भी उसको धानक दुल्हा समझते रहे, भगवान नहीं जाना। और इसी कारण से मार खाते रहे। अब ये दास भेजा उस लाल की पहचान कराने के लिए आपको एक पॉइंट पर 6 प्रमाण तक दूंगा। ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ दूंगा इस मन को कि तो बकवाद करण की। कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहां से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुंच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है, और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परमपिता का, आपके तार ये दास से जोड़ सके, उसको आदेश है। और यहाँ तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुँच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को। आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहाँ धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सच्चा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना।
और युग काम आओगा अपने जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब इसको इसके रहस्य गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने। फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उन कभी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तुम्हें बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे, तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा। वो इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहां पहुंचे, देखा वो तो बैठे ऐसे, दूर से आवाज लगाई रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली। वो गिर गए क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुने था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़ कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वजंडी तो पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहाँ एक यादगार बना रखी है। वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए। पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते हैं 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जान। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का। कोई ओम नमः शिवाय यही भक्ते, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर। ये कहते हैं संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे जब उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ कर गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते। लेकिन उस समय नहीं आया था, तब तक उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वह सौंप कर चले गए। और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे। तो उन्हीं का आशीर्वाद ये फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं। 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए इधर उधर। वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते हैं।
तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी। और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे। जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से ही उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सारनाम दिया और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तू डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को ये मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शिष्य को ये मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे। अन्य देते थे पहले मंत्र, पहला मंत्र ही सबको देते थे। और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ ही दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। आज के बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया। अब वो तो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े। उनका दुर्भाग्य रहा। जब गुरुजी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में, उन्हीं के आशीर्वाद परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का। यो हरा भरा बगीचा फिर से हो गया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यहीं बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यहीं पेंचर कर लेते थे। अब पेंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी देता है कि मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कि जो मंत्र हमने आपको दिया है, ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास।
और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती, चींटी कीड़ी, वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती हैं। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा, एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े बिस्वे 20। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो,
राम राम कहता कोई राम राम बोल दो, क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां हवा वहां से भरवा लो, वहां जाके। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्व 20। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी, उस समय पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये ऋषि में। ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी, दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था। उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वे जाट थे। तो उन्होंने आदरणीय गीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और गीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था, वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते। तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही। तो उसने वो नाम नोम छोड़ के और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज़्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई? दिन रात वो सोए नहीं। एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है। वहाँ मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहाँ जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम, और विशेषकर जब ये भगवान की चर्चा चलन लगी वहाँ जाकर, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए हैं नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गाँव वाले ने, कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा, बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से इनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाड़ा से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी, जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे, फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी, नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरे आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, 2 लड़के मेरे जी, शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तो सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू कहा करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी से आई, कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम, बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवा शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग, सारे दुख कष्ट मेरे खत्म होते। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी।
और जी मेरे घर बिल्कुल झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टहल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर तो पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी के सुख हैं ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी रूंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें